सिंगल फेसफुल कन्वर्टर ब्रिज विद RLE लोड पे हम रजिस्टर, इंडक्टर और बैटरी का यूज़ करते हैं। ये सिंगल फेसफुल कन्वर्टर है। इसमें हम 4 थायरिस्टर्स का यूज़ करते हैं, T1, T2, T3 एंड T4। और लोड पे रजिस्टर, इंडक्टर और बैटरी कनेक्टेड होती है जो कि मोटर EMF प्रोवाइड करती है। इनपुट से हम सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें एक टाइम पे 2 थायरिस्टर कंडक्ट करते हैं, थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 वन टाइम पे कंडक्ट करेंगे, थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 4 वन टाइम पे कंडक्ट करेंगे। ये पॉइंट शो करता है A, ये पॉइंट शो करता है B, जिनके क्रॉस वोल्टेज होती है। जब हम सोर्स वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो उससे जो करंट फ्लो होगा वो होगा सोर्स करंट। ये करंट थायरिस्टर 1 से फ्लो होके थायरिस्टर 1 और 2 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लोड पे जाएगा, जिससे रजिस्टर, इंडक्टर और बैटरी के अक्रॉस जाएगा और इसके अक्रॉस ही आउटपुट वोल्टेज क्रिएट होगी। और फिर ये करंट थायरिस्टर 2 के अक्रॉस जाएगा, जिससे हमारा थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा जब हम इसके गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से ये करंट फ्लो करता है। और जो सेकंड कंडीशन है उसमें जब हम सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो इस टाइम पे थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 4 कंडक्ट करेंगे। जब वो सोर्स वोल्टेज की नेगेटिव पल्स जाएगी तो इस टाइम पे थायरिस्टर 3 पे जाएगी। सबसे पहले थायरिस्टर 3 कंडक्ट करेगा और फिर ये सारा करंट लोड के अक्रॉस जाएगा और लोड के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होगी और फिर ये सारा करंट थायरिस्टर 4 के अक्रॉस जाएगा, जिस थायरिस्टर 4 कंडक्ट करेगा। इस तरह से 2 थायरिस्टर एक टाइम पे कंडक्ट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड वन टाइम पे कंडक्ट करता है, थर्ड और फोर्थ वन टाइम पे कंडक्ट करते हैं। ये तभी कंडक्ट करेंगे जब इनके गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाती है। जब पॉजिटिव वेव जाती है जो कि 0 से पाई तक होती है, उस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज होगी, देखिए ये जो वोल्टेज है ये शो करती है VAN, A और B के पॉइंट के बीच की वोल्टेज। जब पॉजिटिव वेव जाती है थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले जब हमने ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की, इससे पहले थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 4 कंडक्ट कर रहे थे। ये जो और जब थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करेंगे उसके बाद ये वाली पल्स आएगी। ये सारी पल्स आउटपुट पे आते हैं और ये जो वेव है ये शो करती है कि हमारा थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट कर रहे थे। थायरिस्टर 1 2 तब तक कंडक्ट नहीं करेंगे जब तक 3 और जब तक उनके गेट पे पल्स ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इस टाइम पे जो आउटपुट करंट है, जब थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट कर रहे थे, वोल्टेज नेगेटिव में थी, तो आउटपुट करंट डिक्रीज होगा। लेकिन जब थायरिस्टर 1 और 2, ये वाला पॉइंट VAB कंडक्ट करने लग जाएंगे तो आउटपुट करंट इंक्रीज होने लग जाएगा। ये थायरिस्टर 3 और 4 की कंडक्शन है, ये थायरिस्टर 1 और 2 की कंडक्शन है। इस टाइम पे जो थायरिस्टर 1 के अक्रॉस वोल्टेज होगी, थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है, इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो पहले ये क्या इंक्रीज करेगी। ऐसा इसलिए हुआ कि इस टाइम पे थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट नहीं कर रहे, तो सारी वोल्टेज के अक्रॉस ड्रॉप होगी, जितनी वोल्टेज होगी ड्रॉप होगी। लेकिन जब फायरिंग पल्स, इस पॉइंट पे हम फायरिंग पल्स प्रोवाइड करेंगे तो वोल्टेज 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये पॉइंट शो करता है VM साइन अल्फा को। और अब जो थायरिस्टर 3 और 4 के अक्रॉस जो वोल्टेज है, इस टाइम पे जब थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करेंगे तो उनकी वोल्टेज 0 होगी। और जब थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो सारी वोल्टेज 3 और 4 के क्रॉस ड्रॉप होती रहेगी। जितनी भी वोल्टेज है फायरिंग एंगल के बाद वो ड्रॉप होने लग जाएगी। जब करंट फ्लो करता है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती, लेकिन जब करंट फ्लो नहीं करता तो वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि -VM के इक्वल होगी। जब नेगेटिव पल्स प्रोवाइड करेंगे और जिसमें थायरिस्टर 2 और 3 कंडक्टिंग, थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्टिंग कंडीशन में आएंगे, ये तब जो हमारे थायरिस्टर 1 और 2 है ये तब तक कंडक्ट करते रहेंगे जब तक थायरिस्टर 3 और 4 के क्रॉस ट्रिगरिंग पल्स प्रोवाइड नहीं की जाती।
इसलिए यहाँ पे ट्रिगरिंग पल्स प्रोवाइड नहीं की गई तो ये नेगेटिव में चला जाता है। जैसे इस पॉइंट के बाद ये नेगेटिव में चला जाता है, और जब ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करते हैं तो ये फिर से इंक्रीज कर जाता है आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि इस टाइम पे थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्टिंग कंडीशन में होता है और वोल्टेज जो होती है बी और ए पॉइंट के बीच में होती है। और जब वोल्टेज यहाँ पे नेगेटिव में गई तो आउटपुट करंट भी डिक्रीज होने लग गया। और अगेन जब हमारे थायरिस्टर 3 और 4 ने कंडक्ट करना स्टार्ट किया तो करंट अगेन इंक्रीज होने लग जाता है। इस टाइम पे जो थायरिस्टर 1 और 2 के क्रॉस वोल्टेज है इस टाइम पे ज़ीरो होगी, क्योंकि इस टाइम पे कंडक्टिंग कंडीशन में है। ये देखिए नेगेटिव में जा रही है वोल्टेज, तो कंडक्टिंग कंडीशन में है। लेकिन जब फायरिंग पल्स प्रोवाइड करेंगे और थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्टिंग कंडीशन में आएंगे, उस टाइम पे जो सारी वोल्टेज है 1 और 2 के अक्रॉस क्या होगी, ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम वो ऑफ कंडीशन में होंगे। और थायरिस्टर 3 और 4 का भी कुछ ऐसा ही होगा। थायरिस्टर 3 और 4 जब तक 1 और 2 कंडक्ट कर रहे थे तब उसके क्रॉस थायरिस्टर 3 और 4 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती रहेगी। लेकिन जब फायरिंग पल्स प्रोवाइड करेंगे तो 3 और 4 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप होना बंद हो जाएगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से अगेन नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल जब आएगी 3 पाई से 4 पाई के बीच में, वो भी इसी तरह कंडक्ट करेगी, जिनकी पल्स कुछ इस तरह से होगी। थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करते रहेंगे जब तक 1 और 2 के अक्रॉस फायरिंग पल्स प्रोवाइड नहीं की जाती, इसलिए ये नेगेटिव में चली जाती है। यहाँ पे हमने फायरिंग पल्स प्रोवाइड की तो थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और इस पॉइंट के बाद थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे नेगेटिव वेव में। आउटपुट करंट जब वोल्टेज नेगेटिव में होगी तो डिक्रीज होगा, और आउटपुट वोल्टेज जब पॉजिटिव में होगी तो इंक्रीज करेगा। और ये हमारा थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करेंगे। जब यहाँ पे फायरिंग पल्स प्रोवाइड कर दी उसके बाद थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करेंगे। जो थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है वो थायरिस्टर 1 और 2 के क्रॉस वोल्टेज है, यहाँ पे ड्रॉप होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ इस पॉइंट पे 3 और 4 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहे हैं, उसके बाद ये ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है 1 और 2 के अक्रॉस। और फिर से नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी इस पॉइंट का। जब थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो फिर अगेन वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट होगी, और थायरिस्टर 3 और 4 के क्रॉस भी वोल्टेज कुछ इसी तरह रहेगी। जब तक वो कंडक्ट करते रहेंगे तब तक कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, करंट फ्लो होगा। लेकिन जब वो कंडक्ट करना बंद कर देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी। ये माइनस वी एम को शो करता है, क्योंकि क्या होता है, ये नेगेटिव वोल्टेज होते हैं, ड्रॉप होते हैं, इसलिए इसे माइनस वी एम बोलते हैं। ये पॉइंट शो करता है पाई प्लस अल्फा को। ये वाला पॉइंट हमारा पाई होता है। एक अल्फा एंगल के बाद हम ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसे पाई प्लस अल्फा बोलते हैं। और ये हमारा 3 पाई होता है पॉइंट, इसे 3 पाई ये वाला पॉइंट, ये और ये अल्फा के बाद जब ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करते हैं तो इसे 3 पाई प्लस अल्फा बोलते हैं। इसकी जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो इज इक्वल टू होगी 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू अल्फा प्लस पाई वी एम साइन ओमेगा टी डॉट टी ओमेगा टी के। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन ओपन करें तो ये होगा वी एम अपॉन पाई कोस अल्फा के। तो इसकी जो आउटपुट वोल्टेज होती है उसकी आरएमएस वैल्यू वो होगी आउटपुट वोल्टेज, RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू अल्फा प्लस पाई वी स्क्वायर एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी ओमेगा टी के। इसकी इंटीग्रेशन ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा, हम इसका फॉर्मूला लगाया, वी स्क्वायर एम बाहर आ गया अपॉन पाई, इसको हमने ओपन कर दिया तो हमारे पास आया है ओमेगा टी माइनस 1 अपॉन टी साइन 2 ओमेगा टी ब्रैकेट क्लोज अल्फा टू अल्फा प्लस पाई। ये है उसकी आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा वी स्क्वायर एम होता है अपॉन 2 वो इज इक्वल टू स्क्वायर फोर्स वोल्टेज के
होता है। तो यहाँ पे जो हमारी RMS वैल्यू है आउटपुट वोल्टेज की, ये इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज की हुई। ये जो वोल्टेज है ये इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज की होती है। यह हमारा जो हमारा सर्किट है जिसमें हमने सिंगल फेज फुल कन्वर्टर, जिसमें हमने B2 कनेक्शन, जिसको B2 कनेक्शन भी बोलते हैं, ये किया है। थैंक यू।